काशी विश्वनाथ भगवान की जय। आज मैं अपने वीडियो में ये बताने जा रही हूँ कि जब आप काशी विश्वनाथ भगवान के दर्शन करने जाएं तो कुछ बातों का बहुत ध्यान रखें। ये बातें बहुत छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत उपयोगी हैं। तो पहली बात ये है कि हम गए थे गर्मियों की छुट्टियों में। हो सके तो आप गर्मियों की छुट्टियों में ना जाएं क्योंकि इस समय वहाँ बहुत भीड़ होती है और दूर दूर से भी बहुत सारे दर्शनार्थी आते हैं। अगर फिर भी आपको जाना पड़े, जैसे हमें जाना पड़ा था, तो आप छोटे बच्चों को लेकर ना जाएं क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगानी होती है। और वैसे तो सरकार ने छाया के बहुत इंतज़ाम किए हैं, टीन शेड लगाए हैं, पंखे और कूलर भी लगे हैं, लेकिन फिर भी बहुत जगह आपको बहुत देर तक लाइन में धूप में खड़े रहना पड़ता है। और मेरे साथ मेरी 7 साल की बेटी थी। वो बहुत परेशान हो रही थी क्योंकि हमें बहुत देर लग गई थी। हमें 3 से 4 घंटे लग गए थे दर्शन करने में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने साथ छोटे बच्चों को लेकर ना जाएं। दूसरी बहुत जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप अपने साथ कम से कम सामान लेके जाएं। मंदिर दर्शन करने जाएं तो जहां आप रुक रहे हैं, होटल में, धर्मशाला में, या जहां पर भी आप रुके हैं रूम लेकर, आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान वहीं छोड़ कर जाएं। क्योंकि वैसे तो मंदिर में लॉकर बने हैं लेकिन उनमें जमा करने के लिए बहुत लंबी लाइन होती है और उसमें आपको बहुत समय लग जाएगा। और मोबाइल भी जमा करना होता है, सामान भी जमा करना होता है। तो मोबाइल अलग जमा होगा, सामान अलग जमा होगा और इसमें बहुत समय लग जाता है। अगर आप सामान कम से कम ले जाएंगे तो आपको बहुत सुविधा होगी और आपका समय भी बहुत बच जाएगा। तीसरी बात जो है, जो मैं बताना चाहूँगी, कि मंदिर के अंदर बहुत कम चीज़ें ले जाना अलाउड होता है और बहुत सिक्योरिटी चेक होती है। कई बार होता है, हमारा 3 बार हुआ था। तो मंदिर के अंदर आपको माचिस ले जाना, धूप, दीपक, ये सब कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं होता है। तो आप ये सब कुछ मत ले जाएं। मुझे नहीं पता था तो मैं अपने साथ धूप बत्ती और दीपक ले गई थी और फूल बत्ती ले गई थी। मुझे लगा कि जैसे सारे मंदिरों में अंदर मतलब दीपक जलाने को मिलता है और मेरे अंदर ये श्रद्धा थी कि मैं मंदिर में जाके दीपक जलाऊंगी, जोत जलाऊंगी। तो ये नहीं हो पाता है। तो ऐसा ना करिएगा, आप ऐसी गलती मत करिएगा क्योंकि मुझे सब कुछ बाहर रखना पड़ा था और मुझे डांट भी पड़ गई थी क्योंकि मुझे पता नहीं था। और वो जो वहाँ पे मेरी चेकिंग कर रही थी लेडी पुलिस, तो उन्होंने काफ़ी मुझे डांट भी दिया था कि आपको पता नहीं है कि यहाँ पे क्या क्या लाना है और आपने ऐसी गलती क्यों की। तो मैंने कहा मैं पहली बार आ रही हूँ तो मुझे नहीं पता था मैम, मैं सॉरी मांगती हूँ। लेकिन फिर भी वो थोड़ा नाराज़ हो गई थी मुझसे। तो आप प्लीज़ और प्लीज़ माचिस, दीपक, घी, बत्ती, धूप बत्ती, ये सब कुछ मत ले जाइएगा। और अपने साथ कोई भी नुकीली चीज़, कोई चाबी का ऐसा गुच्छा जो भारी हो, या बहुत बड़ी सी घड़ी मत पहन के जाइएगा। ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा क्योंकि ये सब भी जमा करवा लिया जाता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान छोटे से छोटा भी अंदर नहीं ले जाने देते हैं। मेरी बेटी एक घड़ी पहने थी, उसकी वो घड़ी उतरवा ली थी उन्होंने और उसको अंदर नहीं ले जाने दिया था। और एक छोटी सी टॉय बोट पकड़े थी वो, उसे भी पुलिस ने बाहर रखवा दिया था। और दूसरी बात, मतलब इसके बाद मैं ये बताऊंगी कि बाहर दुकानें बनी हैं जो आप अगर जैसे ही मतलब मंदिर के 1 किलोमीटर के दायरे में पहुंचेंगे, वो सारे दुकानदार आपसे कहने लगेंगे प्लीज़ आप ये सामान अंदर मत ले जाइए, यहाँ जमा कर दीजिए और अंदर ले जाना अलाउड नहीं। उनकी बातों में मत आइए क्योंकि वो सामान जमा करवाएंगे अपने लॉकर में और उसके बदले में आपको उनसे 200-250 रुपये का मतलब ये प्रसाद खरीदना पड़ेगा, जो कि बहुत महंगा हो जाएगा। आपको जो भी सामान रखना है मंदिर परिसर के अंदर बने लॉकर में रखिए। दुकानदारों से केवल आप बेलपत्र, फूल और पुष्प माला ही खरीदिए। बाकी सब मत उनकी बातें सुनिए क्योंकि वो बातें बहुत सुनाते हैं और अपनी बातों में लेके आएंगे दर्शनार्थियों को और उनसे बहुत पैसे ऐंठते हैं, जो कि बहुत गलत है। ऐसा मत करिएगा। और सबसे आखिरी में, मतलब मैं ये छोटा सा वीडियो बनाना चाहती थी, मैं बहुत लंबी बातें नहीं खींचना चाहती हूँ, कि मैं सबसे प्रार्थना करूँगी कि वहीं जहाँ पर भी जाइए प्लीज़ सफाई का बहुत ध्यान रखिए। इधर उधर थूकिए मत क्योंकि जब थूक दूसरे के पैरों में लगता है ना तो बहुत गंदी फीलिंग आती है। घाटों पर भी लोग मसाला खा के थूक देते हैं, वहीं थूकते हैं। तो ये प्लीज़ मत करिए। जो दूसरे होते हैं, जैसे किसी ने थूका मेरा पैर पड़ गया या मैंने थूका तो आपका पैर पड़ गया, तो ये बहुत गंदा लगता है। भगवान के यहाँ सिर्फ अच्छी श्रद्धा लेकर जाइए और सबके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए।
तभी आपकी और मेरी जो है ये यात्रा सफल होती है। इसका पूरा फल हमें तभी मिलता है कि हमारे कार्यों से और हमारे कर्मों से किसी और को कष्ट ना हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय और आपकी यात्रा मंगलमय हो। धन्यवाद।